हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश। सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं? यस, वेरी गुड। तो बेटा ये देखिए, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर कार्यपत्रक 19। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो देखिए बेटा, ये आज की हमारी वर्कशीट है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अपने कक्षा अध्यापक का नाम। ये है हमारी वर्कशीट यानी कार्यपत्रक 19। क्या डेट है? 4 दिसंबर 2020। ये हमारी विज्ञान की वर्कशीट है और ये है कक्षा 8 के बच्चों के लिए वर्कशीट। यहाँ सभी बच्चे अपना सेक्शन लिख लेंगे, ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रकाश। तो पढ़ें एक बार। तो शुरू करते हैं। ज्ञानेंद्रियों में से दृष्टि का एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है, यानी जो ज्ञानेंद्रिय होती है हमारी आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, उसमें से जो महत्वपूर्ण क्या है? दृष्टि एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। इसके माध्यम से हम अपने चारों ओर पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, कुर्सियाँ, लोग और बहुत सी अन्य चीज़ें देखते हैं। रात में हम तारे और चांद देखते हैं, लेकिन देखना कैसे संभव होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि हम विभिन्न वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? आप कह सकते हैं कि आंखें वस्तुओं को देखती हैं, लेकिन क्या आप अंधेरे में किसी वस्तु को देख सकते हैं? इसका अर्थ है कि केवल आंखें किसी भी वस्तु को नहीं देख सकती। ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम आंखों से दिन में देख लेते हैं तो हम रात में क्यों नहीं देख सकते? हमें रात में क्यों नहीं दिखाई देता आंखों से? बल्कि यह केवल तब होता है जब प्रकाश किसी से वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है, तब ही हम वस्तु को देख पाते हैं। यानी जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी आंखों से वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश किसी वस्तु से या तो उत्सर्जित होता है या फिर परावर्तित होता है। यानी जैसे कोई वस्तु है, अगर प्रकाश इस पर टकराएगा तो ही हम अपनी आंखों से उस वस्तु को देख पाएंगे, लेकिन हम अंधेरे में इस वस्तु को नहीं देख पाते, क्योंकि अंधेरे में क्या होता है? प्रकाश नहीं होता है। एक दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा बदल देता है। क्या आप बता सकते हैं कि किसी सतह पर पड़ने वाला प्रकाश किस दिशा में परिवर्तित होता है? चलिए हम इसका पता एक गतिविधि द्वारा करते हैं। तो हम एक गतिविधि करते हैं, पहले देखते हैं क्या है। किसी टेबल पर एक सफ़ेद कागज की शीट लगाइए। यानी आपको क्या करना है? किसी भी टेबल पर एक कागज की शीट लगानी है, ठीक है। चित्र अनुसार एक कंघी के एक दांत छोड़ सभी दांतों पर काला कागज लगाकर बंद कर दें, ठीक है। जैसे ये कंघी है, इस पर क्या करना है? यानी एक कंघी के एक दांत छोड़कर, जैसे हम करते हैं ना, एक एक ऐसे ऐसे, तो सभी दांतों पर काला कागज लगाकर बंद कर दें। फिर नेक्स्ट क्या है? कंघे को शीट के लंबवत पकड़िए, यानी सीधा बिल्कुल ऐसे पकड़ना है, और एक टॉर्च से कंघे के खुले स्थान से एक और प्रकाश डालिए। देखो ये है टॉर्च, ठीक है। तो इससे एक साइड से आपको ऐसे प्रकाश डालकर देखना है। थोड़े समायोजन से आपको कंघे के दूसरी तरफ प्रकाश की एक स्पष्ट किरण प्राप्त होगी। यानी देखो ये वाली जो किरण है, एक स्पष्ट किरण आपको प्राप्त होगी, जो आप ये देख सकते हैं, दिखाई दे रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो ये कंघा है और इससे अगर हम क्या करेंगे, थोड़े समायोजन से हमें कंघे के दूसरी तरफ एक तरफ प्रकाश की एक स्पष्ट किरण दिखाई देगी। टॉर्च और कंघी को स्थिर रख प्रकाश की इस किरण के पथ के सामने समतल दर्पण की एक पट्टी रखिए। यानी यहाँ पर देखो एक समतल दर्पण है, उसकी एक पट्टी रखिए। आप क्या देखते हैं? दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश की किरण दूसरी दिशा में परिवर्तित हो जाती है ना। यानी जो समतल से जब टकराएगी, यहाँ पर देखो समतल दर्पण की पट्टी, ये है सफ़ेद कागज़ और यहाँ पर है कंघी और यहाँ पर टॉर्च का प्रकाश, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो प्रकाश है वो प्रकाश की किरण दूसरी दिशा में परिवर्तित हो जाएगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है?
नेक्स्ट देखो, ये है आपतित किरण। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी ये वाली किरण जो क्या है, यानी जैसे ये कंघा है, कंघी, तो इस पर क्या है, आपतित किरण। फिर क्या है, परावर्तित किरण। तो ये आप देख सकते हैं, ये परावर्तित किरण है। यानी पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाला प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। फिर है अभिलंब। अभिलंब क्या होता है, ये वाला। परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर जिस पर आपतित किरण टकराती है पर 90 अंश का कोण अभिलंब कहलाता है। यानी जो ये वाला कोण है, ये वाला, ये क्या है, अभिलंब। फिर क्या है, आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से कि जो आपतित किरण होती है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण जो होता है उसको क्या कहते हैं, आपतन कोण। और परावर्तन कोण, यहाँ पर देखिए, ये जो परावर्तन किरण है, परावर्तन किरण और अभिलंब के बीच जो कोण होता है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, स्वयं को जांचिए। अब स्वयं को जांचना है। तो देखते हैं क्या है प्रश्न हमारा। प्रश्न नंबर 1, क्या हम एक अंधेरे कमरे में रखी वस्तु को देख सकते हैं? तो अभी हमने पढ़ा है नहीं, हम अंधेरे में रखी वस्तु को नहीं देख सकते, क्योंकि जब तक वहाँ प्रकाश नहीं होगा, किसी वस्तु से टकराएगा नहीं, तो हम उसको कैसे देख पाएंगे। और क्या हम बाहर रखी वस्तु को देख सकते हैं? यस, स्पष्ट कीजिए। तो हाँ, हम बाहर रखी वस्तु को देख सकते हैं, क्योंकि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है तो हम अपनी आंखों के द्वारा उस वस्तु को देख सकते हैं। यानी जब वस्तु पर जब प्रकाश पड़ता है और उससे जो प्रकाश होता है वो परावर्तित होकर हम उसको देख सकते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये है हमारे प्रश्न नंबर 1 का आंसर कि जब हम अंधेरे में रखी वस्तु को नहीं देख सकते, क्योंकि उससे परिवर्तित होकर कोई भी प्रकाश की किरण हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती है। परंतु बाहर उजाले में रखी वस्तुएं हम देख सकते हैं, क्योंकि उससे परावर्तित होकर प्रकाश की किरण हमारी आंखों तक पहुंच जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, दिए गए प्रकाश परावर्तन के आरेख को नामांकित कीजिए। तो आपको देखो, यहाँ पर हमने अभी अभी पढ़ा था, ये हमारा जो बीच वाला पार्ट होता है ये होता है अभिलंब। ठीक है, और ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है हमारा आपतित किरण। तो यहाँ हम लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण। और ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है परावर्तित किरण, परावर्तित, यहाँ पे स्पेस कम हो गया है, परावर्तित, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने परावर्तित किरण। ठीक है, और ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है हमारा आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण। और जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट, ये वाला है हमारा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, ये हमारा परावर्तन कोण है। और यहाँ पर जो बिंदु है, यहाँ पर ये वाला क्या है, ये देखिए यहाँ पर दर्पण है, इसको यहाँ पर हम दर्पण लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमने सभी आरेखों को नामांकित कर लिया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। ये है हमारे प्रश्न नंबर 3 का आंसर। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश की किरण वस्तु पर गिरती है तो वे टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती हैं, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये हमारे प्रश्न नंबर 3 का आंसर है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, यदि कोई आपतित किरण किसी वस्तु से टकराने के पश्चात परावर्तित ना हो तो क्या हम उस वस्तु को देख पाएंगे? क्यों? इसका आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं। ये है हमारे प्रश्न नंबर 4 का आंसर। यदि कोई आपतित किरण किसी वस्तु से टकराने के पश्चात परावर्तित ना हो तो हमारी आंखों तक परावर्तित प्रकाश न पहुंचने के कारण हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा था। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। फिर नेक्स्ट है, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन या पानी से धोइए। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, और मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बाय बाय बेटा।